हेलो स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य भेद ये क्लास 10 के लिए फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम एकदम सरल भाषा में समझा देंगे कि आपको 4 नंबर पक्का, इसमें से 4 नंबर मतलब एक एक चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इतना आप जान लीजिए, आपका 4 चैप्टर है जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो हम इतना आसान ये में समझाएंगे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें आपको दिया जाता है कि वाक्य परिवर्तन करें, तो आप जब तक इसको समझोगे नहीं तो वाक्य परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और उसमें से बच्चों आपको विकल्प वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी आंसर आपको बनाना नहीं है, आंसर लिख दिया जाएगा, केवल आपको टिक करना है। इस बार का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, लेकिन तभी आप टिक कर पाओगे जब आपको क्लियरली चैप्टर समझ में आ जाए, इसीलिए हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहले होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य या तो फिर मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, हिरन भागता है, तो यहाँ पर हिरन कर्ता हुआ एक और भागता है ये क्रिया हुआ। यानी क्रिया मतलब काम। जिस वाक्य में केवल एक ही काम होगा वो हो जाएगा सरल वाक्य। नेक्स्ट देखिए संयुक्त वाक्य, यानी यहाँ पर संयुक्त लिखा हुआ है, संयुक्त करना, मिलाना। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं। यानी अपने में स्वतंत्र वाक्य मतलब क्या होता है? एक पूरी तरह से एक वाक्य होगा जिसका मीनिंग पता चल जाएगा। यानी 2 जो वाक्य को हम जुड़ेंगे, दोनों ही वाक्य कंप्लीट रहेगा। इसमें संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य ही कंप्लीट होगा। दोनों वाक्य को जुड़ने के लिए जो योजक शब्द का प्रयोग किया जाएगा वही होगा संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, रोहन पढ़ता है। देखिए गौर से देखिए, रोहन पढ़ता है ये एक कंप्लीट वाक्य है। सोहन खेलता है ये भी एक कंप्लीट वाक्य है, यानी ये अपने रूप में एक स्वतंत्र वाक्य हुआ। और ये दोनों वाक्यों को जुड़ कौन रहा है? और जुड़ दिया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। इसकी पहचान बता रहे हम कि कैसे पहचानोगे कि ये संयुक्त वाक्य है। पहला आपको ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्र वाक्य होता है, यानी ये कंप्लीट वाक्य, और ये दूसरा भी एक कंप्लीट वाक्य है जिसको जोड़ने का काम योजक किया है। और तो इसका पहचान है, देखिए क्या क्या आता है? किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, अथवा, इसलिए, और, बल्कि, अतः, अन्यथा आदि। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अब हम आपको समझाएंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो। एक वाक्य प्रधान होगा और दूसरा आश्रित होगा। यानी बच्चों इसमें एक जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, वो अधूरा होगा, वो कंप्लीट वाक्य नहीं होगा, और दूसरा जो है वो कंप्लीट वाक्य होगा। बस इतना ही आपको जानना है। संयुक्त वाक्य में क्या बोले कि दोनों ही पूरा वाक्य होगा, यानी दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होगा। लेकिन मिश्र वाक्य में मिक्स्ड किया गया, दोनों वाक्य को मिक्स्ड किया गया। कैसा मिक्स किया गया? एक अधूरा और एक पूरा। ठीक है, जैसे देखिए, उसने कहा, उसने कहा, ये एक वाक्य है जो कि अधूरा है। उसने कहा, सवाल आता है क्या कहा? उसने कहा, क्या कहा? तो ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, पूरा कंप्लीट वाक्य नहीं है। और फिर है मैं घर जाऊंगा, ये पूरा वाक्य है। और इसको, ये दोनों वाक्य को जुड़ने का काम कौन किया? की। यानी यहां पर की के बाद जितना आता है
ये हो गया आश्रित वाक्य। इसमें आपको कभी कभी अंडरलाइन करने आ जाता है कि कौन चुनने आता है, कौन प्रधान उपवाक्य चुनिए और कौन आश्रित। तो आप यहाँ पर सीख लीजिए एक ही साथ, जो ये जो मिश्रित वाक्य का ये पहचान है कि, और उसके बाद जितना है वो हो जाएगा आश्रित, आश्रित उपवाक्य, और उसके पहले जो है वो हो जाएगा प्रधान। ठीक है, तो ये अधूरा वाक्य है और ये पूरा वाक्य है, उसको जोड़ने का काम किया कि। पहचान देखिए कि, जिसने, जिन्हें, जिससे, जो, यानी ज से आने वाले शब्द मिश्रित वाक्य में होता है। जिससे जो दो बार आ गया, जिसको, जहां, जब, तो, क्योंकि, यहाँ पर की, क्योंकि, कि, यदि, तथापि आदि, और मिलता जुलता शब्द जैसे, वैसे, जब, तब, इस प्रकार का जब शब्द आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अब चलिए ये तीनों तो आपको क्लियर कर दिए। अब हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे जो मेन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केवल हम इंपॉर्टेंट वाला चीज ही हम बता रहे हैं। ठीक है, वाक्य परिवर्तन करने आएगा एकदम क्लियरली, ऑप्शन में दे देगा और उसमें से आपको टिक करने होगा। तो चलिए उसको हम सिखा दे रहे हैं आपको, वाक्य परिवर्तन आप कैसे करोगे। अब देखिए हम इसमें आपको वाक्य परिवर्तन करना सिखाएंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, राजू और बबलू खेलने गए। ठीक है, ये एक सरल वाक्य है बच्चों। ये और देख के आप नहीं समझोगे कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में बोला गया है दो कंप्लीट वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ये एक ही वाक्य है, क्योंकि देखिए क्रिया, क्रिया केवल एक ही है। उद्देश्य मतलब दो सब्जेक्ट है, कर्ता है, लेकिन यहाँ क्रिया एक ही है। मेनली आप ध्यान दीजिएगा कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी, तो क्रिया तो एक ही है, खेलने गए एक ही क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य। ये धोखा नहीं खाइएगा कि यहाँ पर और है, ये बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर बोला गया, सिखाया गया कि और जो है वो संयुक्त वाक्य का ही पहचान है। लेकिन कब? जब दो वाक्य को हम मिलाने के लिए और को बीच में रखेंगे तब। लेकिन यहाँ पर दो वाक्य नहीं है, यानी दो काम नहीं हो रहा है, केवल एक ही क्रिया है, खेलने गए, इसलिए ये सरल वाक्य है। कि यहाँ बोला जा रहा कि दो जन का नाम लिया जा रहा कि राजू और बबलू खेलने गए। अब देखिए इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। राजू खेलने गया और बबलू भी खेलने चला गया, तो यहाँ पर ये एक स्वतंत्र वाक्य हुआ कि राजू खेलने गया, ये एक कंप्लीट वाक्य है, और बबलू भी खेलने चला गया, ये भी एक कंप्लीट वाक्य है, और ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम और किया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इसलिए हम इस वाक्य को लिए हैं। बहुत बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं और 1 मार्क्स चला जाता है। तो अब ये सीखने के बाद आपसे गलती नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे कि मैंने बाजार से आलू, प्याज और टमाटर खरीदा। ठीक है, तो ये भी एक सरल वाक्य का उदाहरण है, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही काम हो रहा कि मैं बाजार से आलू, प्याज और टमाटर खरीदा। तो खरीदा तो यहाँ पर एक ही क्रिया है, वर्ब तो एक ही है, यानी ये सरल वाक्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिश्र वाक्य। इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदल देते हैं। जब राजू खेलने गया, जब राजू खेलने गया तब बबलू भी उसके साथ चला गया। तो मिश्र वाक्य में क्या पहचान था? पहचान क्या बोले थे? मिलता जुलता शब्द, ज से स्टार्ट, जब और तब। देखिए मिलता जुलता शब्द, इसलिए ये जब राजू खेलने गया, तो ये कंप्लीट वाक्य है ही नहीं। जब राजू खेलने गया तब क्या हुआ? सवाल हो सकता है ना कि तब क्या हुआ राजू जब खेलने गया, इसलिए इसको हम कंप्लीट वाक्य कहेंगे। तो ये जब और तब ये मिलता जुलता शब्द है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हुआ। क्लियर? और देखिए और एक हम वाक्य लिए हैं सरल वाक्य। सेकंड नंबर में उदाहरण देखिए। सुबह होते ही वह चली गई, ये सरल वाक्य है। चली गई एक ही क्रिया हो रहा, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगा। इसको हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। सुबह हुई और वो चली गई। सुबह हुई ये एक वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। सुबह हुई, क्या हुई? सुबह हुई।
वह चली गई, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है जिसको मिलाने का काम और किया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे, जैसे ही सुबह हुई वह चली गई। जैसे, जैसे ये मिश्र वाक्य का पहचान कि जो पी मिलता जुलता पी, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि संयुक्त वाक्य का पहचान जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको याद नहीं रख के आप मिश्र वाक्य को याद रखिएगा कि जो पी मिलता जुलता और पी तथापि और की से आने वाले शब्द, ज से आने वाले शब्द और मिलता जुलता शब्द जब भी आपको दिखाई देगा आप समझ लीजिएगा कि ये मिश्र वाक्य की वाक्य ही होगा, या तो बीच में कॉमा आ जाएगा तो वो भी मिश्र वाक्य होगा। और मिश्र वाक्य में एक अधूरा वाक्य और एक पूरा वाक्य। क्लियर? तो आज का वीडियो में हम रचना के आधार पर जो आ सकता है एग्जाम में, आ सकता नहीं आएगा ही वाक्य परिवर्तन, वही हम बता दिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको और ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का वीडियो और भी बहुत सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम 15 फरवरी से होने वाली है, तो सभी बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और बाकी भी सारे क्लास का, जैसे ये जो चैप्टर है ये आपका शुरू होता है स्टैंडर्ड 6 से, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, 9 में ये चैप्टर नहीं दिया गया है, रचना के आधार पर केवल 9 छोड़ करके बोलों को अर्थ के आधार पर बाकी के भेद दिया गया है। बाकी ये 6, 7, 8 और 10, मोस्टली 10 क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।